तो खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम रेवरेंड शरीफ मसीह। आज जो मदर्स डे है, जितनी भी माएँ हैं मैं उनको उनका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अभिनंदन करता हूं और दुआए खैर देता हूं कि खुदाबंद ने आपको बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने आपको रखा है। खुदाबंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन से कुछ थोड़ा सा देखेंगे, गौर करेंगे कि खुदा के कलाम में भी जब कानून बना, मूसा के द्वारा जब कानून बनाया गया, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, उसमें 10 हुक्म जो है वो लिखे गए। तो जो बाइबल का कानून उस समय का था, और 5वां हुक्म जो है उसमें लिखा गया कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर। और सचमुच आज इंसान को ये सोचना चाहिए कि खुदा की नज़रों में एक माँ जो है उसकी कितनी अहमियत जो है वो बताई गई है। तो आज भी जो हम सब नौजवान पीढ़ी है, जो आजकल अपने माताओं को, अपने बुज़ुर्गों को जो समझते नहीं हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि वो ज़रूर अपने माँ बाप का आदर करें। ये खुदा का हुक्म है। वो माँ जो अपना बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसको पालती है और फिर जान की बाजी लगा करके उसको इस दुनिया में लाती है। मेरे अजीजों, माँ का रुतबा जो है वो खुदा के कलाम में बहुत बड़ा है। इसलिए सारे लोग जो है वो अपने माँ बाप का आदर करें, उनका सत्कार करें, उनको संभालें, उनकी हर नीड्स को देखें। मैं एक कहानी जो है आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़का जो स्कूल में पढ़ता था और अपना माँ बाप जो है उससे बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था। और जब पढ़ते समय वो लड़का जो है उसको एक लड़की से प्यार हो गया और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। उसकी प्रेमिका जो है उसके साथ बहुत ही मीठी मीठी बातें जो है वो करती है। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार क्या होता है कि नौजवान जो है वो इतने बहक जाते हैं कि उस प्रेम के चक्कर में अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनते, अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। और अजीजों, वो जो नौजवान है वो उसकी अपनी प्रेमिका को जाके मिलता है, तो वो प्रेमिका उसे ये कहती है कि भाई अपनी माँ का दिल जो है वो निकाल दो। तो वो जवान कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उसके प्यार के नशे में इतना जो है वो खो गया था कि उसे अपने माँ बाप भी दिखाई नहीं देते। तो जब वो प्रेमिका के पास गया तो प्रेमिका ने उसे कहा कि अपनी माँ का दिल जो है वो निकाल के लाओ। तो वो लड़का कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। वो गया और अपनी माँ का दिल जो है उसको निकाल करके अपनी प्रेमिका को देने के लिए जा रहा था। और रास्ते में एक पत्थर था, पत्थर से उसने ठेला खाया और जब वो गिरा तो माँ का दिल जो लहू लहान था, लहू से भरा हुआ था, उसके अंदर से ये आवाज आई कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। मेरे अजीजों, देखो माँ का दिल जो है वो कितना प्यार से भरा हुआ दिल होता है कि बच्चा जो है वो उसके साथ कितनी गंदी हरकत कर रहा है, उसका दिल जो है वो निकाल के लाया। लेकिन फिर भी उसका दिल जो है अपने बच्चे के लिए कैसे भटकता है। मेरे अजीजों, खून जो है वो तड़फ रहा दिल जो था वो किस तरह से अपने बेटे के लिए कहता है कि बेटा कहीं तुम्हें चोट तो लगी, तू ठीक तो है। मेरे अजीजों, देखो कितना प्यार करने वाली माँ, कितना दुलार करने वाली माँ। ये उदाहरणें जो है वो बिल्कुल सही है कि खून जो है वो बोलता है। ये कर मनुष्य का खून इस तरह से बोलता है, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए खून बहाया वो भी बोलता है, वो हमें पुकारता है। जैसे माँ बाप हमें संभालते हैं, माँ बाप का रुतबा कितना बड़ा है कि जैसे माता संभालती है वैसे यीशु कितना बड़ा रुतबा जो है वो माँ बाप को दिया। यहाँ तक बाइबल में लिखा है कि तेरे माँ बाप अगर बूढ़े भी हो जाते हैं, कहीं उनका मजाक न उड़ाना, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कभी उनको तुम
उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सजा जो है वो तुम्हें मिलेगी। मेरे अजीजों, आज जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको समझना चाहिए कि अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, अपने माँ बाप का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर का जो खून है, जो ब्लड है, माँ के खून के साथ उसके प्यार की भरपूरी को जो बताया गया है। माँ जो है वो दूध पिलाती है ना। माँ जो है बच्चे को अपने अंदर रख करके अपना खून भी पिलाती है, और किस तरह से वो बच्चे को संभालती है, किस तरह से वो प्रेम जो है वो उसको दिखाती है। यिर्मयाह नबी की, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 49 अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है, अगर प्रभु का खून माँ के प्यार से ज्यादा हमारी चिंता करता है, प्रभु का खून जो है माँ के प्यार से भी ज्यादा हमारी चिंता करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। लूका की इंजील उसका 11 बाब 11 और 12 आयत, मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय 9 और 10 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, कौन सा वो बाप है, कौन सी वो माँ है, अगर उसका पुत्र जो है उससे अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, मच्छी मांगे तो उसे सांप दे। माँ बाप शरीर को होकर के अपने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें देती हैं, तो हमारा खुदा जो इतना बड़ा परमेश्वर है उसके आगे हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें क्यों नहीं अच्छी अच्छी चीजें देगा। मेरे अजीजों, बहुत सी उदाहरणें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको बता करके ये बताना चाहूँगा कि अपनी माँ की कदर करें, अपनी बहन की कदर करें। माँ जो है वो बहन भी होती है, माँ भी होती है, दादी भी होती है, सारा कुछ ही होती है, और हमेशा सारी ज़िंदगी वो काम करती है। और आज भी लॉकडाउन में आप देखिए, घर घर के जा कर के देखिए, जो माताएं हैं, जो औरतें हैं, वो किस तरह से काम करती है, अपने घर को संभालती है। इसलिए कदर करनी चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें आशीष दे। माँ अपने बच्चों के लिए, मैं अभी 22 नंबर पे अपना सामान लेने के लिए कल गया, और एक माँ जो है वो वहाँ पर घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि बहुत से लोग आते हैं, लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें कुछ दो, तो जितना भी होता है सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी मांगा नहीं था, तो वो कह रही है कि 2-3 दिन से मेरे बच्चों ने, मैं भीख नहीं मांगती, मुझे यहाँ से कुछ थोड़ा सा तेल और कुछ चीनी या कुछ ले दो, ताकि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। और भाटिया की जो दुकान है परचून की, वहाँ से मैं गाड़ी ले, तो गाड़ी के आगे हो गई, तो फिर मैंने उसको कुछ पैसे जो है वो दिए, है ना। कई बार तो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो सच्चाई थी। उस माँ ने मतलब अपने बच्चों के लिए भीख मांगने के लिए भी वो तैयार हो जाती है, और किस तरह से उसका दर्द जो है आंखों में झलक रहा था, है ना। उसने कहा कि साहब मुझे ये सामान ले दीजिए। मेरे अजीजों, आप ध्यान रखें अपने बुजुर्ग माताओं का, अपने बुजुर्ग जो माँ बाप है उनका ध्यान रखें, ताकि परमेश्वर जो है वो आपको आशीष दें। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में बहुत सी उदाहरणें हैं कि माओं ने किस तरह से बलिदान दिया। सुलेमान का जो पहला मुकदमा उसके पास आया था, 2 औरतें जो एक ही रूम में रहती थी, और दोनों रूम में उनके दोनों के बच्चे हुए, और एक का बच्चा मर गया, और दूसरे का बच्चा जो है वो जिंदा लेकर के मरा उसको डाल दिया और जिंदा खुद ले लिया। लेकिन माँ जो है वो अपने बच्चे को पहचानती है। वो पहला मुकदमा जो है वो सुलेमान बादशाह के पास आ गया, और सुलेमान बादशाह को वो माँ कहती मेरा बच्चा है, दूसरी माँ कहती है मेरा बच्चा। सुलेमान को कहा खुदा ने बुद्धि और अकल दी, लेकिन प्रेम को आप देखिए, है ना। तो सुलेमान ने एक बड़ा आइडिया जो है निकाला। उसने कहा ये जो बच्चा है इसके 2 टुकड़े करे जाए, और एक इसको दिया जाए, एक इसको दिया जाए। लेकिन जिस माँ का बच्चा है उसने कहा कि बादशाह ये बच्चा जो है उसी को दे दो, लेकिन ये इसके टुकड़े नहीं करते। और सुलेमान बादशाह समझ गया कि जो कहती है कि इसको नहीं काटना चाहिए, वे बच्चा उसी का है। देखिए, एक माँ जो है
अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर भी रख सकती है। इसी प्रकार मूसा की हालात देखिए कि किस तरह से मूसा को पानी में जो है उसकी माँ ने कर दिया अपनी मजबूरियों के कारण। और उस समय जो माँ है वही माँ जो है वो फिरौन राजा के महल में उसको दूध पिला रही है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकती कि ये मेरा बच्चा है। इसलिए कदर करें। जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनकी कदर करें। उनका देन आप लोग नहीं दे सकते, हम लोग नहीं दे सकते। इसलिए माता पिता की आज्ञा का पालन करें और जो हमारी माताएं हैं उनका अपने घर में स्वागत करें, उनकी इज्जत करें, उनका सत्कार करें, क्योंकि उनके बिना घर घर नहीं होता। इसलिए खुदा भी इनको बहुत बड़ी इज्जत देता, बहुत बड़ा आदर जो है वो देता है। परमेश्वर ने भी उनको आदर दिया, खुदा ने भी उनको आदर दिया। इसलिए उसने उसको पसली में से पसली निकाल करके एक औरत को प्यार करा, है ना। पाँव से नहीं निकाली, सर से नहीं निकाली, है ना, घुटनों से नहीं निकाली, पसली में उसको दिल से लगा करके रखे। माँ बाप का आदर करें और अपनी जो सोसाइटी है उसमें एक दूसरे को इज्जत करें, इज्जत दें। जो उनकी इज्जत है उनको इज्जत दें, तभी तो खुदा खुश होगा, तभी तो खुदा का हुक्म जो है वो पूरा। दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपनी महान कृपा और महान फजल के द्वारा ये छोटा सा प्रभु मैसेज हमें दिया। बहुत सी वचन में बातें हैं, लेकिन प्रभु इन थोड़ी सी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इतनी बातों को अगर हम समझ जाएं तो प्रभु आप खुदावंद हम पर कृपा दुआ करते हैं। खुदावंद आज जब मदर्स डे है, सब बच्चे सब नौजवान अपने अपने माँ बाप का आदर करें, अपनी माँओं को खुदावंद विश करें, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें। उन पर प्रभु पिता परमेश्वर जी अपना प्यार जो है निशावर करें, जिस तरह से वो अपने बच्चों को प्यार करती है। प्रभु जी ब्लेस करें, बरकत दें हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारी कलीसिया के बच्चों पर, हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के ऊपर, जो बाहर देशों में बच्चे हैं उनके ऊपर, और तमाम पुलिस कर्मचारियों के लिए, और खुदावंद जितनी बहनें पुलिस में काम करती है उनके लिए दुआ करते हैं, मेडिकल में काम करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। पूरे संसार में प्रभु पिता परमेश्वर जी जो लोग काम करते हैं, प्रभु आप उनके साथ उनकी अगुवाई करें। और जो माताओं का इतना बड़ा रुतबा परमेश्वर ने उनको दिया है, प्रभु पिता परमेश्वर जी उसकी कदर करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी हर नौजवान बच्चा अपने माँ बाप के जो संस्कार हैं अच्छे, उन पर खरा उतरे और इज्जत करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।